बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज़ द कंटेम्प्रेरी पीरियड, जो स्टार्ट हुआ था 1939 से लेकर टुडे यानी कि आज तक जो दौर चल रहा है लिटरेचर का, वो कंटेम्प्रेरी पीरियड में शामिल होगा। इसको देखते हैं रीज़न फॉर इट्स नेम। इसका नेम देने की रीज़न्स क्या थी कि 1939 में ये स्टार्ट हुआ था कंटेम्प्रेरी पीरियड अमेरिकन लिटरेचर के अंदर, अमेरिकन लिटरेचर की सूरत में। और इस पीरियड में इम्पोर्टेंट अमेरिकन लिटरेरी फिगर्स जो यूज़ हुए थे वर्ल्ड वार 2 के बाद न्यू मिलीनियम के। और इस पीरियड में क्या हुआ था कि ये ज़्यादातर ये मॉडर्न एरियाज़ में शुरू हुआ था, और करंटली यानी कि आज जो कंटेम्प्रेरी अमेरिकन लिटरेरी सीन जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। हमारे ये जो चल रहा है ये कंटेम्प्रेरी दौर है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इस कंटेम्प्रेरी पीरियड को 3 एरियाज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट 1900 से लेकर 1946 तक है, जिसको ये सेकंड है। और फर्स्ट मॉडर्निज़म 1900 से लेकर 1946 तक है। नेक्स्ट पोस्ट मॉडर्निज़म आता है जो 1980 तक है। और थर्ड कंटेम्प्रेरी पीरियड है जो आज भी चल रहा है। और अब हम सबसे पहले देखते हैं इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह कि पीपल कैसे थे कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, और उनके अंदर एक खौफ था, ट्रेडिशंस करते थे तो वो एक दूसरे से बात करते वक्त भी हिचकिचाते थे। उन्हें अक्ल शऊर नहीं था पहले ज़माने के लोगों को। उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल चीज़ें नहीं थी, कोई फ्रेगमेंट्स ऐसे नहीं थे, कोई इंटीरियर मोनोलॉग का यूज़ नहीं किया जा रहा था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस का यूज़ नहीं किया जा रहा था अपने राइटिंग स्टाइल्स के अंदर। और जो राइटर्स थे वो अपना न्यू स्टाइल क्रिएट करना चाहते थे। और इस पीरियड का लिटरेचर कैसा था? पहले दौर का लिटरेचर कोई ख़ास अच्छा नहीं था, कॉमन सा लिटरेचर था। मॉडर्निज़म का दौर जब आया तब क्या हुआ कि इस पीरियड में जो लोग थे उन्होंने अपनी लाइफ को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, मीडिया आ गई और डायरेक्टली लोग एक्सपीरियंस के ज़रिए चीज़ों को डिस्कवर करने लगे। वर्ल्ड वार 2 के एक्सपीरियंस के बाद क्या हुआ, ये आया था, ये दौर स्टार्ट हुआ था जिसमें स्टाइल को इंट्रोड्यूस करवाया गया, फैंटेसी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, नॉन फिक्शन जो नॉवेल्स थे वो उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। नॉन फिक्शंस क्या होती हैं? जो कहानियाँ सच्ची नहीं होती। नैरेटिव्स, इस पीरियड में लिटरेरी स्टाइल कैसा था? नैरेटिव था, मेटाफिक्शन था, मैजिक रियलिज़म था और लैक ऑफ हीरोज़, इन चीज़ों का यूज़ किया जा रहा था। जॉनरा कैसा था? डिटैचेबल एंड इमोशनल एंड ह्यूमरलेस था। और इस पीरियड में इस पीरियड को रेवोल्यूशनरी कहा जाता है, बिकॉज इसमें क्या था, डिस्टेंसेस बिटवीन क्लासेस ऑफ पीपल, लोगों के दरमियान जो फासले थे वो थोड़े कम हो गए थे और लोग एडिशनल चीज़ों की तरफ आ रहे थे। और वो अपने जो उस दौर की वैल्यूज़ थी, उस दौर के जो वैल्यूज़ थे उससे परमानेंटली या मतलब परमानेंट अपने अंदर उस चीज़ों को नहीं रखते थे, टेम्परेरी उस चीज़ से मुतासिर होते थे। पोस्ट मॉडर्निज़म में क्या हुआ कि इस पीरियड में जो लोग थे वो एक्सपीरियंस के ज़रिए सीख रहे थे और न्यू मिलीनियम आइडियाज़ वगैरह को वो डिस्कवर कर रहे थे। इसमें कंटेंट इस किस्म का इंक्लूड था कि जो लोग थे उन्होंने अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स का कम्युनिकेशन के थ्रू सॉल्यूशन निकालना शुरू कर दिया। जो उनकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी थी, उनकी अपनी पहचान थी, कल्चरल और जेंडर और एटीट्यूड से पहचाने जाने लगे। और जो औरतें थी उनको उनके हकूक़ दिए जाने लगे। और जो वुमेन राइटर्स थी, यानी कि जैसे पिछले दौर में था कि पेन नेम यूज़ करती थी अपना मेल का, और फिर वो अपनी राइटिंग्स पब्लिश करवाती थी। लेकिन इस दौर में औरतों को खुद उनके अपने नाम से राइटिंग्स पब्लिश करवाने की इजाज़त मिल गई। फिक्शन और नॉन फिक्शंस दोनों का यूज़ किया जाता था। एंटी हीरोइज़ के यानी कि हीरोइज़ के ख़िलाफ़ इमोशनल वर्क्स किए जा रहे थे। ह्यूमर, आयरनी का और ऑटोबायोग्राफिकल एसेज वगैरह का यूज़ किया जा रहा था। नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी पीरियड है जिसमें जो आज भी चल रहा है, जिसके मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स देख लेते हैं, जिसमें मॉडर्निज़म आता है जो 1939 से स्टार्ट हुए था वर्ल्ड वार 2 के बाद। नेक्स्ट 1949 आता है, पेरल हार्बर इज़ अटैक्ड बाय द जापानीज़, यानी कि जो जापानीज़ के थ्रू अटैक हुआ था उस पर। और 1945 में द यूएस ड्रॉप्स एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा, जब यूएस के लोगों ने अपना एटमी बॉम्ब जो था वो हिरोशिमा के ऊपर गिराया, नागासाकी और जापान के ऊपर। उसके बाद के हिस्टोरिकल इवेंट्स हम देख रहे हैं मॉडर्निज़म में। और मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स पोस्ट मॉडर्निज़म में क्या हुए थे कि 1949 में अपार्थाइड अकर्स हुआ था इन साउथ अफ्रीका में। ये आप कुछ मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
मेरी कोशिश होती है कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट बने ताकि आप कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। कुछ लोग इसलिए भी लॉन्ग वीडियोस पसंद नहीं करते, वो कहते हैं इतना टाइम नहीं होता बैठ कर देख के आ जाए, तो इसलिए मैं थोड़ी शॉर्ट बनाती हूँ। पीपल वर्थ नोइंग, पीपल कौन कौन से लोग थे जो ज़्यादातर जाने जा रहे थे? थॉमस मैन जैसे लोग थे। थॉमस मैन किस लिए जाने जाते थे? अपने बेस्ट नॉन जर्मन नॉवलिस्ट स्टाइल की वजह से 1900 की सेंचुरी में। अर्नस्ट हेमिंगवे थे, वो भी एक नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, और उन्होंने किसके ऊपर रोट अपनी विराइल के ऊपर लिखा है, एक्सट्रोवर्ट स्टाइल लिखा है। अपना लिटरेरी वर्क उनका किस तरह का है? स्टाइलिस्टिक प्योरिटी, इमोशनल विरासिटी एंड ड्रामेटिक विजन का यूज़ कर रहे हैं। बर्ट्रैंड रसल जैसे लोग हैं जो फिलोसफर्स हैं 19 सेंचुरी के, और जेन पॉल स्टायर जैसे लोग हैं, जोसेफ स्टैटलिन जैसे लोग हैं, विंस्टन चर्चिल जैसे लोग हैं, अडोल्फ हिटलर जैसे लोग मौजूद हैं। इनकी आगे आप इन्होंने कौन कौन से काम किए हैं वो आप लोग खुद डिटेल से देख लीजिएगा। इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है, आपको समझ आ जाएगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस कौन कौन सी थी? 1942 के अंदर एटॉमिक रिएक्शन हुआ था, यानी कि एटॉमिक चीज़ें का जो थे एटॉमिक चीज़ें ईजाद की थी, एटॉमिक बॉम्ब से ईजाद हुए थे। 1951 के अंदर UNVIC-1 कमर्शियल कंप्यूटर ईजाद हुआ था। 1958 के अंदर पोलियो वैक्सीन ईजाद हुई थी। 1958 के अंदर एक्सप्लोरर सैटेलाइट का भी डिस्कवर किया गया। 1969 में क्या हुआ? मून लैंडिंग हुई थी, यानी कि पहली बार चांद पर कदम रखा गया। और 1974 के अंदर बैरकॉड था। 1981 के अंदर स्पेस शटल था, और इसके अलावा दूसरी चीज़ें हैं। फैशन का इस दौर में कैसा रहा है कि 1947 के अंदर टिगास्ट वेस्ट स्टिफ पैटी कोट्स बिल वोइंग स्कर्ट्स जैसे फैशन चल गए हैं। और फिर 1950 के अंदर स्टीलेटो शूज़ का दौर चल गया। सेमी फिट ड्रेसेस चल रहे गए हैं, यानी कि फिट ड्रेसेस जो होते हैं। मिनी स्कर्ट्स चल गई हैं। हॉट पैंट्स, बेल बॉटम यानी कि हॉट पैंट्स चल गई हैं, जिनके जो बॉटम्स हैं वो कोई ख़ास नहीं है कि आधे आधे जिस्म जो है वो बनाना है। अर्ली क्लॉथेस चल गए हैं। स्वेटर सेट्स चल गए हैं। 50 फिटिंग ड्रेसेस चल गए हैं। लेदर बिकम्स पॉपुलर, यानी कि जो लेदर है, चमड़ा है, वो मशहूर हो गया है। एवरीथिंग गोज़ हो गई, ठीक है। और इस दौर के जो राइटिंग स्टाइल अगर हम लोग उसकी बात करें तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। यानी कि इस दौर में जॉनरा का जब ये दौर स्टार्ट हो रहा है तो आजकल की पोइट्री में देखें जॉनरा का यूज़ किया जा रहा है, हाइपरबोल का यूज़ किया जा रहा है, एलिट्रेशन का यूज़ किया जा रहा है, डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया जा रहा है। और अगर आप लोग देखें तो मैंने इसमें बताया, इसमें 3 दौर आते हैं। मॉडर्निज़म आता है, पोस्ट मॉडर्निज़म आता है, और इसके बाद कंटेम्प्रेरी पीरियड आता है, जो मैंने आपको समझा दी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सॉरी, लास्ट वीडियो में कमेंट बॉक्स में से गलती से ऑफ हो गया था, तो अगर उस वीडियो के रिलेटेड भी आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे इस वीडियो में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस पसंद आ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।